उद्धरेत् आत्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसक्ति रहित हुआ वह आत्म संयम को, योगत्व को प्राप्त हो गया। आसक्ति का आधार इंद्रिय सुख है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गजेंद्र मोक्ष का उपाख्यान करते हुए एक सुंदर सूत्रपात करते थे। कहते थे कि प्रत्येक पशु के पास किसी एक विशेष इंद्रिय के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है। केवल एक इंद्रिय की आसक्ति, एक इंद्रिय के सुख को प्राप्त करने की मन की आकांक्षा यदि पशु को इतना दुख दे सकती है, तो बस आप विचार कीजिए कि मनुष्य तो समस्त इंद्रियों की आसक्ति में डूबा है। इसलिए मनुष्य सुख की आकांक्षा में सुबह उठता है। उस सुख को उपलब्ध करने के लिए वो दिन भर अंधाधुंध दौड़ता है कर्म के लिए कि मुझे उससे सुख मिलेगा, मुझे इससे सुख मिलेगा, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। किंतु वो सुख को, उस शाश्वत शांति को, उस परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाता है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज उस प्रसंग को बताते हुए कहते हैं कि एक गजेंद्र नाम का हाथी एक सुंदर उपवन के भीतर रहता है, अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने संतानों के साथ। एक दिन उस उपवन में घूमता घूमता एक सुंदर सरोवर के किनारे जा पहुंचता है। सरोवर के शीतल जल का स्पर्श करते ही उस सरोवर में स्नान करने का, स्पर्श की इंद्रिय को सुख देने का, उस सुख की मन की आकांक्षा भीतर दौड़ने लगती है और गजेंद्र उस सरोवर में उतर जाता है। उस सरोवर से अनभिज्ञ कि सरोवर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। इससे केवल अनजान ये गजेंद्र जैसे ही धीरे धीरे नीचे उतरता है, घात लगाया बैठा वो मगरमच्छ जैसे ही भीतर वो गजेंद्र पहुंचता है, उसके पैर को पकड़कर उसको पानी के भीतर, सरोवर के भीतर खींचने लगता है। प्रारंभ में हाथी उस मगरमच्छ से बचकर बाहर निकलने के लिए अपना जोर लगाता है। जब वासना बहुत ज्यादा भीतर व्यक्ति को खींचने लगती है,
तब व्यक्ति दूसरे सुखों का सहारा ढूंढता रहता है। गजेंद्र भी ऐसा ही करता है, पीछे मुड़कर देखता है, अपनी पत्नियों से कहता है, अपने संतानों से कहता है कि जल्दी करो, आओ, मुझे बचाओ। किंतु उस भीड़ में से एक आवाज आती है कि खुद तो जाकर फंसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको बचाने आए और वो मगरमच्छ हमें भी खींच ले, तो हमें क्यों खतरे में डालते हो। आसक्ति जब खींचती है तब व्यक्ति दूसरे सुख पर मंडराने लगता है, किंतु जिसको वो अपना मानता है, वहां से जब ये प्रत्युत्तर आए कि हमें मारने पर क्यों तुले हो, तब व्यक्ति की अंतर्दृष्टि उद्घाटित हो जाती है। गजेंद्र आकंठ सरोवर तक पहुंच चुका है। अब थोड़ा और मगरमच्छ उसको खींचे कि गजेंद्र का डूबना तय है। जब व्यक्ति किसी आसक्ति के पीछे भागता है और यह सुख की आसक्ति जब व्यक्ति को पकड़ती है, तब व्यक्ति इसी प्रकार दुख के सरोवर में डूबने लगता है। जब कंठ तक पहुंचता है तब वो एकदम से बदहवास जाग उठता है और मन में पश्चाताप होता है कि अरे रे, ये मैं कहां पहुंच गया। वापस आने के लिए वो छटपटाता है, प्रयत्न करता है, किंतु तब वो आसक्ति भी उसको छोड़ने को राजी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जिसको ऐसे अवसर पर आत्म संयम का सिद्धांत स्मृति में आ जाता है। उद्धरे आत्मनात्मानम। हे साधक, हे अर्जुन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न इस संसार में कोई आपका मित्र है, तो न इस संसार में कोई आपका शत्रु भी हो सकता है। ये शत्रुता, ये मित्रता, ये सारे भाव आसक्ति के कारण हमने अपने भीतर से उपजाए हैं और इसीलिए किसी के प्रति हम शत्रुता का भाव रखते हैं तो किसी के प्रति हम मित्रता का भाव रखते हैं। पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जो मित्रता और शत्रुता के भाव से परे होकर आसक्ति रहित हो जाए, वो व्यक्ति परमात्मा के परम आनंद पद को प्राप्त हो सकता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। क्यों? क्योंकि आत्मैव आत्मनो बंधु। हम मित्रता को बाहर ढूंढते हैं, हम शत्रुता को बाहर किसी के पर आरोपित करते हैं। यह केवल हमारा आरोप है, फिर भले ही वो आपकी मित्रता हो, फिर भले ही आपकी शत्रुता हो, यह हमने अपनी ओर से एक आरोपित किया गया एक भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि शाश्वत दृष्टि से जब आप इस संसार को देखो तो पता चलेगा कि इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। देखा जाए तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। परमात्मा की इस बगिया के अंदर प्रत्येक व्यक्तित्व अपना अपना आधार है। ये सारे पुष्प, ये भगवान की बगिया के पुष्प है,
यदि सारे पुष्प एक जैसे हो जाए तो उस बगिया का कोई आनंद ही नहीं रहेगा। हम उस परमात्मा के आनंद का एक छोटा सा अंश है, इसीलिए हमारे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है, वो आनंद विद्यमान है, वो शाश्वत विद्यमान है। आत्म संयमी व्यक्ति को चाहिए कि अपने भीतर के उस शाश्वत को पहचानता हुआ, अपने भीतर उस परमात्मा को पहचानता हुआ, अब किसी के साथ न शत्रुता के भाव से और न तो मित्रता के भाव से, न अपनत्व के भाव से, न पराये के भाव से अपना कोई संबंध बनाए। सच्चा साधु वह है जो निर्मल प्रवाह की तरह केवल बहना जानता हो। साधु वह है जो केवल आनंदपूर्ण इस जीवन की यात्रा को परमात्मा के सातत्य के साथ केवल गतिशील हो। कर्म करना है किंतु कोई उपलब्धि हो उस वासना के साथ नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी द्रव्यमय उपलब्ध किया जाएगा वो सब कुछ अशाश्वत होने के कारण वो परम सुख को कभी दे नहीं सकेंगे। हां, आपके भीतर एक सुख की आकांक्षा को जरूर जगा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसक्ति रहित हो गया वो परम पद को प्राप्त कर गया। जो परम पद को प्राप्त कर गया वही अपना उद्धार कर सकता है। यहां पर उद्धार का अर्थ मुक्ति भी हो सकता है। उद्धार का अर्थ है जहां मुक्ति हो, जहां न किसी भी द्रव्य का, किसी भी परिस्थिति का, न किसी और का हमारे पर दबाव हो, न हमारे द्वारा किसी को दबाने की प्रवृत्ति हो। अपनी आकांक्षाओं को, अपनी वृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने द्वारा बनाए गए छोटे छोटे वाड़ों में रहने वाले लोग, जहां पर केवल और केवल किसी के ऊपर अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, अपनी इच्छाओं को आरोपित करने का सतत प्रयत्न होता रहता हो, ऐसे प्रयत्नशील जगत के अंदर मुक्ति के केवल विचार किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति न कभी किसी को प्रताड़ित करने का प्रयत्न करे और न वो स्वयं कभी किसी के द्वारा प्रताड़ित हो। जो प्रताड़नाओं से परे होने की हिम्मत रखता हो, ऐसा योगी पुरुष, ऐसा आत्म संयमी पुरुष परम पद को, जीवन की उच्चतम सफलता को वो प्राप्त कर सकता है। यदि जीवन मिला और सफलता के शिखर तक यदि हमारी यात्रा न हो पाई तो यह जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। मेरे भाई बहन, अभी भी समय है। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसाधयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है। यह केवल जागने की विधा है, यह दौड़ने की बातें नहीं है कि पता नहीं मैं आज दौड़ना शुरू करूं कल पहुंचूं न पहुंचूं। ये दौड़ने वाले कभी कहीं न पहुंचे। इसलिए श्री कृष्ण एक मार्ग बताते हैं कि दौड़ने से न बनी तो अब केवल जाग जाओ। जो जाग सका वो उपलब्ध हो सका, जो जाग सका वो सफलता के शिखर तक पहुंच सका। जिसने अपनी वासनाओं को अपने काबू में कर लिया, जो वासनाओं से ऊपर उठकर
वासना रहित मन के द्वारा जो कर्म में प्रवृत्त हुआ, अब उसके लिए कर्म एक साधना बन जाएगी। अब उसके लिए कर्म एक क्रीड़ा बन जाएगी। अब उसके लिए कर्म एक आनंद की पल बन जाएगी। जिस कर्म को करते हुए आप आनंद भी प्राप्त कर सको, तो समझना कि यह कर्म का परिणाम भी आपको आनंद तक, परमानंद तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नात्मानम अवसादयेत। इन इंद्रिय सुखों के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, नात्मानम अवसादयेत, अपनी अंतरात्मा को अज्ञान के अंधेरे में मत डुबाओ। भीतर से एक बार झांक कर देखो और आंख को खोलो, तो चारों ओर आपको सद्विचारों का, सद्ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। एक शाश्वत आनंद, एक शाश्वत सुख चारों ओर आपको मिलेगा। सफलता को वही उपलब्ध हो सकता है, वो जगा हुआ है। मजदूरी करने से कभी कोई संपन्न नहीं हो सकता है। संपन्न होने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो बौद्धिक रूप से अग्रसर हो सके, जो बौद्धिक नेतृत्व कर सके। ठीक उसी प्रकार परम पद को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आत्म संयमी हो, जिसने अपनी वासनाओं को जीत लिया हो, जो आसक्ति रहित हो गया हो, जो निष्काम कर्म के प्रति सहजता से प्रवृत्त हो सका हो। मुस्कुराकर अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए एक बार जो आपके सामने जो भी जवाबदेही आती है, उसको पूरा करने के लिए आप दौड़ के तो देखिए। वो आपका दौड़ना आपको आनंद देगा। वो कर्म आपके लिए कर्म नहीं, अपितु एक साधना बन सकेगा। कर्म की भ्रमजाल को छोड़कर जब व्यक्ति कर्म की साधना में लग सके, ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति अपनी सफलता के उच्चतम शिखर को उपलब्ध हो सकता है। हम अपने इंद्रिय सुखों के लिए, हम अपनी आकांक्षाओं के कारण, हम अपनी आसक्ति के कारण कुछ स्थान पर, कुछ द्रव्य पर, कुछ एक लोगों के ऊपर हम अपना अपनत्व आरोपित कर लेते हैं। कभी देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि जिसे मैं अपना मानता हूं, क्या वो हमारे अपने हुए? जिसे मैं मेरी सत्ता समझता हूं, क्या वो सत्ता कभी मेरी हो पाई? जिसे मैं मेरी शक्ति समझता हूं, क्या उन शक्तियों को मैं शाश्वत रूप से उपलब्ध हो सका? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानु गो गच्छति जीव एकः। और इसी का और दृढ़ता पूर्वक व्यापक व्याख्या देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरे आत्मनात्मानम। जिस धन को मैंने अपना माना, जिस दिन मैं ही न रहूं, उस दिन वो धन मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। जिस स्थान को, जिस मकान को, जिस भवन को मैंने मेरा अपना माना, वो भवन भी मेरे न रहने के बाद वो भी मेरा नहीं रहता। जिस परिवार को, जिस परिकर को, जिन बंधुओं को मैंने मेरा अपना माना, वो भी श्मशान तक मेरी
यात्रा में मेरे सहभागी बन सकेंगे, उसके बाद वो भी मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मैव आत्मनो बंधुः, इस संसार के अंदर केवल आत्मा ही, आप खुद अपने मित्र हो और आप खुद अपने शत्रु हो। यदि मित्रता करनी है तो खुद से मित्रता करना सीख लीजिए, मुस्कुराना सीख लीजिए। यदि दुश्मनी करनी है तो अपनी कमजोरियों से दुश्मनी कर लीजिए और मजबूत होते चले जाइए। आप सफलता के शिखर को पालेंगे, आप जीवन के परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा ही आत्म संयमी व्यक्ति जीवन की यात्रा को सुखद एवं सरस कर सकता है। ईश्वर, अनंत परमात्मा, वो तो प्रतिपल, क्योंकि वो हमारे भीतर अपने ही एक अंश के रूप में विद्यमान है, जिसे हम मैं कहते हैं। हम उस मैं को भूल गए, केवल इंद्रिय जोड़ को, अपने हाथ को, अपनी आंख को, अपने शरीर को, अपनी वस्तुओं को, अपने पदार्थों को, अपने भवन को, अपने परिकर को, अपने परिवार को, हमने केवल उन्हीं में अपने मैं को प्रत्यारोपित कर दिया। और जो शाश्वत मैं है, उस अंतरात्मा को, उस परमात्मा को हमने मैं से बाहर निकाल दिया। जहां मैं ही न रहा, जहां शाश्वत ही न रहा, वहां फिर केवल दुख, क्लेश और शोक के अलावा व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। ईश्वर सुख के संदेश को लेकर प्रतिक्षण, प्रतिपल प्रकृति की इन तमाम वस्तुओं के द्वारा हमारे पास एक संदेश के रूप में आता है। बादल भी एक सुख का संदेश लेकर आता है, बारिश भी सुख का एक संदेश लेकर झरमर करती हुई आती है। उफनती हुई नदी वो आनंद के संदेश को लेकर हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। यहां देखो तो प्रकृति में चहुं ओर आनंद, सफलता और परम शांति की आपको अवस्था नजर आएगी, किंतु हम ही भीतर केवल आसक्ति के कारण परमात्मा के इन संदेश को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा नगर सेठ था। उसका बालक जब ग्रेजुएट होने के लिए कॉलेज गया, परीक्षाएं नजदीक आई, तो उस पिता ने, जैसे हर पिता अपने संतान को कहते हैं कि बेटा यदि तेरे नंबर अच्छे आ जाए, यदि तू फर्स्ट क्लास पास हो जा, तो तू जो बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा। इन लालच के कारण वो बालक बड़ा बन सके, आगे बढ़ सके, बस इसलिए उस नगर सेठ ने भी कहा कि बेटा यदि तू इस बार सफल हो जा, तो तू जो बोलेगा वो मैं तुझे लाकर दूंगा। परीक्षा आई, बड़ा तेजस्वी बालक था। जब उसका परिणाम आया तो पता चला कि वो कॉलेज में सर्वप्रथम आया। भागता हुआ अपने पिता के पास आया और पिता से कहा कि पिताजी देखिए, मैं कॉलेज में प्रथम आया हूं। आपने मुझे कहा था कि यदि मैं प्रथम आ जाऊं तो मैं जो कहूं वो मुझे आप लाकर दोगे। पिता ने मुस्कुराते हुए उसको गले लगाते हुए कहा कि बेटा बोल, मैं तुझे क्या लाकर दूं। उस बालक को कार चलाने का बड़ा शौक था। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे कार लाकर दीजिए। किसी बहुत महंगी कंपनी का उसने नाम लिया। पिता ने कहा कि ठीक है। उसी कुछ दिनों बाद उसका जन्म दिवस आने वाला था। उसके बेटे को आनंद आए केवल उस वजह से उस पिता ने एक दिन चुपचाप, किसी को पता न चले, उसने जो कार मांगी थी वो कार लाकर अपने गैराज में खड़ी कर दी।
उस बेटे को पता नहीं था कि उसने जो मांगा था वो उसको मिल चुका है। उसका जन्म दिवस आया, क्योंकि वो कॉलेज में सर्वप्रथम आया था। आज उसका जन्म दिवस भी है और वो खुद नगर सेठ है। तो उसने अपनी सत्ता, अपनी प्रभुता, अपने ऐश्वर्य के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शहर के लोगों को उसने अपने घर आज आमंत्रित किया। पिता ने कहा था कि तेरे जन्म दिवस के दिन मैं तुझे लाकर दे दूंगा। जन्म दिवस पर सब मिले, इकट्ठा हुए। पुत्र ने डायस पर खड़े खड़े पिता के बगल में खड़े होकर कहा कि पिताजी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे कार लाकर देंगे। पिता मुस्कुराया। एक कपड़े के भीतर एक किताब बांधी हुई थी, बड़ी संभाल कर डायस के ऊपर रखी हुई थी। वो नगर सेठ उस किताब तक गया और वो किताब उसने लाकर अपने पुत्र को देते हुए कहा कि ले बेटा, तूने जो मांगा था इसमें है। वो उतावला, वो बालक सीधा गया अपने कमरे में, जल्दी से उस कपड़े को खोला। जैसे ही कपड़े को खोला तो उसमें कोई चाबी नहीं थी, उसमें भगवत गीता की एक किताब थी। उस बालक के मन में विचार आया कि मैंने कार मांगी थी और मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे गीता पकड़ा दी। उस कपड़े को फेंक दिया, उस गीता को वहीं टेबल पर रख दी, उसके पन्ने को खोलकर भी नहीं देखा। गुस्से में आकर किसी को बिना बताए मुंबई भाग गया। फिर वो कभी वापस न लौटा। बहुत दिन बीत गए। उसके पिता ने अपना विल लिखा और उसका जो विश्वस्त व्यक्ति था उसको कहा कि यदि मेरा बेटा आए तो ये सब कुछ उसको दे देना। कहते हैं कि उस पिता ने जिस दिन से उसका बालक गया था, वो जिस कमरे में रहता था, उसकी एक भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह हिलाई तक नहीं थी। एक दिन अपने पुत्र को याद करते करते नगर सेठ का शरीर शांत हो गया। पुत्र के मन में पिता की याद आई। उसने अपने घर के नंबर पर मुंबई से फोन लगाया तो उसी नौकर ने फोन उठाया। उस आवाज को पहचान गया, छोटे बाबू। किंतु इतना बोलते बोलते उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला भरा गया। उस बालक ने कहा कि क्या बात है? बोले 6 घंटे आप लेट हो गए। 6 घंटे पहले आप ही को याद करते करते बड़े बाबू इस संसार को छोड़कर चले गए। अभी हम उनका अंतिम संस्कार करके वापस आए हैं। पिता नहीं रहे। बालक को दुख हुआ। भागता हुआ वो अपने शहर आया और शहर में आकर जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, अपने कमरे में, तो उस कमरे को वो जैसा छोड़कर गया था वैसा ही वो कमरा वहां था। उसने उस किताब को उठाया और जैसे ही एक पन्ने को घुमाया तो उस पन्ने पर लिखा था कि बेटा, तूने जो कार मांगी थी वो गैरेज में तेरे लिए खड़ी है, किंतु ये किताब मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं कि जीवन की सारी सुविधाओं को जिस दिन तू उपलब्ध हो जा, उस दिन भले ही तेरे पास सारे सुख सुविधाएं हो, किंतु उन सुख सुविधाओं के भीतर तू खुद खो मत जाना। अपने साथ भगवत गीता को रख लेना। ये सूत्र, ये सिद्धांत तुझे आत्म संयम की ओर ले चलेंगे और जो आत्म संयमी रहेगा उसके लिए ये सुख सुविधाएं दुख नहीं अपितु आनंद का आधार बन जाएगा। कहते हैं कि उस बालक के आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्म संयम को उपलब्ध हो सका वो परम पद को प्राप्त हो गया। आज बस इतना ही। पुनः मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।
जय सिया राम।